भारत के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ट्रूडो सरकार ने कनाडा में लगे खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर को हटाने का आदेश जारी किया है। वहीं भारत में एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादियों की नई हिट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में 19 खालिस्तानी आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। ये आतंकी ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान में बैठे भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की प्लानिंग में लगते हैं और वहीं इनकी बैठकें भी होती हैं। एनआईए अब इन आतंकवादियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। एनआईए गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरह इन आतंकवादियों की भी संपत्ति को जब्त करने का प्लान बना चुकी है और इन आतंकवादियों के भारत में फैले नेटवर्क को खत्म करने की भी कवायदें तेज हो गई हैं। खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर इंटरनेशनल बेइज्जती करने के बाद अब ट्रूडो की अपने ही देश में बेइज्जती हुई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद ट्रूडो देश में अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करके दुनिया में भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे। अब उनके ही देश में उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. We got a briefing from the director, which was, as I say, open source information. And then that was it. I expressed my frustration in the meeting with the CSIS director about our inability to get more concrete information about this kind of thing. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के लोगों का विरोध झेल रहे ट्रूडो के तेवर अब नरम दिख रहे हैं। अब खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कनाडा प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में खालिस्तान के समर्थन में लगे होर्डिंग और बैनर हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है, जबकि भारत कई बार कार्रवाई की मांग कर चुका है। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS के एक्स चीफ ने यह बात मानी है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कभी भी भारत की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। There it starts to get more complicated, and that's a question that nobody is talking about at this point in time, and the Prime Minister hasn't mentioned either. And that question is, to what extent have groups in Canada become too active in supporting an independent Khalistan? Remember, it is the Pakistan. It is Sikh terrorists who brought down Air India and led a couple of other attacks in Canada. So there is a history in this country of Sikh extremism verging into terrorism. ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेने में भले ही आनाकानी कर रहे हों, लेकिन भारत ने खालिस्तानी आतंकियों के खात्मे की डेडलाइन फिक्स कर दी है। एनआईए ने 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। ये आतंकी ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। भारत में इन आतंकियों की तमाम संपत्तियां अब UAPA के सेक्शन 33(5) के तहत जब्त की जाएंगी। एनआईए ने यह नई लिस्ट खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद तैयार की है। पन्नू पर एक्शन के बाद एनआईए ने जो हिट लिस्ट तैयार की है, उनमें यूके में रह रहा परमजीत सिंह पम्मा, पाकिस्तान में बैठकर टेरर कैंप चला रहा वाधवा सिंह बब्बर चाचा, यूके में बैठा कुलवंत सिंह मूठड़ा, अमेरिका में बैठा JS धालीवाल, यूके में छिपा सुखपाल सिंह, पाकिस्तान में बैठकर पंजाब में ड्रग्स सप्लाई कर रहा चरणजीत सिंह नीता, दुबई से ड्रग्स सप्लाई कर रहा जसमीत सिंह हकीमजादा और ऑस्ट्रेलिया में रहकर टेरर एक्टिविटी चलाने वाला गुरजंत सिंह ढिल्लन। पहले भारत के भगोड़े अपराधियों और खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान में पनाह मिलती थी, लेकिन अब एंटी इंडिया एलिमेंट्स का नया अड्डा कनाडा बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।